एक लड़की के शादी के बीते महज अभी 2 ही दिन हुए होते हैं, तभी लड़की जो होती है अपने ससुराल से भाग जाती है। वो भागते हुए अपने मायके पहुंचती है, रोते चिल्लाते गिड़गिड़ाते कि बाबूजी मेरी जिंदगी को बचा लो, ऐसे घर में मेरी शादी रचा दी। माता पिता सुनते हैं और देखते हैं अपनी बेटी के इस हालात को, उनका कलेजा कांप उठता है। सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या अन्याय हो गया। अभी मेहमान घर पर ही थे, अभी वो लोग गए नहीं थे अपने अपने घर। वो लोग जब सारे मेहमान इसकी बेटी को देखते हैं, इसकी हालात को देखते हैं, तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आज भी समाज में ऐसे ऐसे हैवानियत करने वाले लोग हैं जो ऐसी ऐसी घिनौनी वारदात का अंजाम दे देते हैं। लड़की जब अपनी दर्द भरी इस कहानी को सुनाती है, पूरे परिवार का कलेजा कांप उठता है, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, उसका पिता जो होता है तुरंत ही पुलिस थाने में जाता है और एफआईआर दर्ज करवाता है। उसके बाद पुलिस जब अपनी हरकत में आती है और ससुराल में जाकर तहकीकात करती है, तो उस राज का खुलासा कुछ और ही होता है। जब राज का खुलासा होता है तो मायके वाले के दिल का आज भी समाज में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो ऐसी ऐसी घिनौनी वारदात का अंजाम दे देते हैं और उसके गुनाह के बारे में नहीं सोचते कि आखिर मेरे साथ क्या होगा। दोस्तों, चलिए इस कहानी को समझते हैं पूरी हद तक और जानते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई को। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये कहानी है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर एक मथुरा दास नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता थे, उसका परिवार पूरा फैमिली था, बहुत ही पैसे वाले थे। दोस्तों, इसके माता पिता जो होते हैं एक पूजा नाम की लड़की से शादी तय कर देते हैं, महज अभी 35 या 40 किलोमीटर दूरी के आसपास। रीति रिवाज, नीति नियम, धर्म के साथ उस लड़की की शादी होती है। शादी होने के बाद वो लड़की जो है कि विदा होकर ससुराल आती है। ससुराल आने के बाद उसकी सारी वो रस्में निभाई जाती हैं। लोग, महिलाएं आ रही थी, उसे मुंह दिखाई की रस्म निभा रही थी, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। मेहमानों की विदाई हो रही थी। मथुरा दास भी अपनी उस विदाई में लगा हुआ था। सब कुछ समझ रहा था, सब कुछ मामला अच्छे से चल रहा था। जो लड़की होती है बहुत खुश थी कि मेरे माता पिता ने बहुत अच्छे घर मेरी शादी करा दी। लड़की बैठी थी, रात होता है 9-10 बजे के आसपास, और जो होता है उसकी जो सास होती है वो आकर कहती है, बेटा दरवाजा खुला रहना, बंद ना करना। लड़की जो होती है वो कहती है, मेरी सास भी कितना बेवकूफ है, आज सुहाग रात की रात है, भला कोई लड़की दरवाजा क्यों बंद करेगी। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरी भी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं, मैं आखिर ऐसा क्यों करूं। वो दरवाजा खुला रहने देती है और धीरे धीरे रात के 12 बज जाते हैं। दोस्तों, अंदर जो था वो सो रही थी, तभी 12 बजे रात में अचानक एक बाहरी लड़का आता है और लाइट को ऑफ करके उसके बेड पर पहुंच जाता है। जो पूजा थी वो समझती है कि मेरा पति है, मेरी आज सुहाग रात की रात है, आखिर में वो मेरे साथ क्यों ना कुछ करे। वो सारे रीति रिवाज, जो नीति नियम, धर्म से वो अपने आप अपने शरीर को अपने पति के रूप में अपने पति को सौंप देती है। वो सब कुछ करने पर जो है कि आज़ादी दे देती है। वो लड़का जो होता है उसके साथ वो सब कुछ करने लगता है। वो सब कर ही रहा था, तभी उसका हाथ जो है उसके जब चेहरे पर पहुंचता है, उसे दाढ़ी का एहसास होता है, तो उसे शक हो जाता है कि मेरे पति की तो दाढ़ी नहीं है, ये तो लगता कोई और है। तुरंत ही वो हट के किनारे हो जाती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम मेरे पति तो हो नहीं सकते मथुरा दास, आखिर तुम कौन हो जो मेरे बेड पर आए हो। वो कहता है कि आप ज्यादा शोर मत करो, बस रिलैक्स, सब कुछ हो ही गया है, थोड़ी देर की ही तो बात है। वो शोर करने लगती है, तुरंत ही वो लड़का उठता है, उसके रूम से भाग जाता है। जब तक वो लाइट ऑन करे तब तक उसके रूम में कुछ नहीं था। दोस्तों, लड़की जो पूजा थी वो घबराई थी, उसके माथे से पसीना छूट रहा था, पूरे बदन पर पसीना है पसीना था कि आखिर इतनी गई रात को आखिर कौन मेरे रूम में आकर मेरे साथ हैवानियत कर रहा था। सुबह होता है, अपने पति से मुलाकात होती है, मथुरा दास से कहती है कि आखिर तुम कहाँ रात भर थे, आखिर क्या कर रहे थे, तुम मेरे रूम में कब आए थे। वो कहता है कि मुझे नींद लग गई, मैं बहुत थका था इधर उधर कामों के सिलसिले में, और मैं बाहर ही सो गया, मैं जान ही नहीं पाया कब सुबह हो गया। उसके होश उड़ जाते हैं पूजा के, उसकी पत्नी पर, कि आखिर ये अगर मेरा पति रात में नहीं आया तो आखिर वो रात में कौन आया। बताने पर जो है कि वो घबरा जाती है कि मैं अगर बात कही रही हूँ तो मुझे लांछन लग जाएगा कि इसका कैरेक्टर ही गलत है। वो कुछ नहीं बताती है, उस मामले को वहीं दबा कर रह जाती है। कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें नींद लग गई थी तो आकर अपने रूम में सोना था। दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन भी वो
जो है कि इंतजार कर रहे थे अपने पति को। पति जो था खा पी कर मेहमानों को जो है कि विदाई वगैरह करके वो क्या होता है कि दूसरे रूम में जाकर सो जाता है। पत्नी वहां पर पहुंचती है और हड़कंप मचा देती है, कहती है आखिर तुम्हें क्या हुआ है कि जो तुम दूसरे रूम में आकर सो रहे हो, तुम अपने रूम में चलो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हें तुम्हारा सेवा सत्कार करूंगी, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो दवाई वगैरह करूंगी, आखिर में तुम अपने रूम में क्यों नहीं चल रहे हो। उसकी सास जो होती है बड़ा ही कहती है बेशरम, ये हमारी बहू है, कोई ऐसा भी करता है क्या, अपने पति को जबरदस्ती अपने रूम में खींच कर ले जाता है क्या। हंगामा खड़ा कर देती है बहू, क्योंकि उसके साथ ऐसी हैवानियत रात में हुई थी, इसलिए वो दूसरे दिन ऐसा होना नहीं देना चाह रही थी, इसलिए उसे जबरदस्ती है जो कि लेकर अपने रूम में जाती है। कहती है कि तुम्हारे कुछ भी नहीं करना, तुम्हारी तबीयत खराब है, आखिर में तुम कौन से ऐसे बड़े मरीज है, तुम्हारे शरीर में ऐसा कौन सी दिक्कत है जो कि मुझे चोरी छुपके तुम लोग बिना बताए मुझसे शादी किया, और क्या दिक्कत है मुझे भी बताओ। वो कुछ नहीं बताता है और उसके रूम में चला जाता है और जाकर सो जाता है। धीरे धीरे रात होती है 11 बजे के आसपास तक, और जो मथुरा दास होता है कोई भी मूवमेंट नहीं करता, उस महिला के साथ आखिर सुहागरात मनाने में पहल नहीं कर रहा था। लड़की जो थी अपने उस ख्वाबों और अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए रात में उठती है, मजबूरन सोचती है कि क्यों ना मैं ही पहल करूं, मैं ही कुछ अपना मूवमेंट करूं, जिससे मेरे पति का जो है कि हो सकता है शर्मिला हो, कुछ ना कर रहा हो। जब मूवमेंट करती है तो वो खसक के दूर चला जाता है और कहता है मथुरा दास तुम मेरे पास मत सटो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो कहती क्यों, तुमने अगर कुछ नहीं कर पाओगे तो मेरे साथ शादी क्यों किया, मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया। कहता है कि देखो मैं एक डेविड नाम के लड़के से मैं बहुत बेतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं उसी के साथ जीना और मरना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीवन में नहीं रह पाऊंगा। मेरे माता पिता ने मेरे साथ जबरदस्ती शादी करा दी। जब इतना सुनती है लड़की और उसे दो झापड़ लगाती है, कहती है अरे बेवकूफ, तू एक लड़का है, एक मर्द है, और एक मर्द के साथ तू शादी करके उसके साथ खुश रहेगा और मेरे साथ मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया। लड़का कहता है कि मैं लड़का नहीं, मैं क्यों, मैं एक जो है कि संपूर्ण मेरा शरीर विकसित नहीं है जो कि मैं तुम्हें वो सब सुख दे पाऊँ। मेरे साथ पूरी आज़ादी है तुम्हें, तुम किसी भी लड़के के साथ, किसी गैर मर्द के साथ तुम रिलेशन बना सकती हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो तो उसके साथ सब कुछ कर सकती हो, मैं तुम्हें अपना पत्नी मान के रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, सारे खर्चे उठाऊंगा, लेकिन जो है कि बवाल और हंगामा ना करो। लड़की तुरंत ही हंगामा खड़ी कर देती है और उसे भला बुरा करने लगती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया। उसके बाद जो लड़का होता है वो कुछ नहीं बोल रहा था, वहीं बैठा था और वो कहता है कि मैं अपने उस डेविड के साथ ही अपने जीवन में खुश रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा है, मेरा भाई है, उसके साथ तुम अपना जीवन बिता लो, उसी के साथ सब कुछ कर लो और तुम खुशी से मेरे जीवन में रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लड़की रो रही थी, घुट घुट के बैठी थी और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि आखिर सब कुछ कैसे क्या हो। लड़की ने हंगामा शुरू कर दिया था। तभी दूसरे दिन जब दिन में हंगामा होता है तो अचानक वो दाढ़ी वाला लड़का, उसके माता पिता थे, सभी लोग जब सामने आता है तो वो तुरंत पहचान लेती है कि यही लड़का रात में मेरे साथ सुहाग रात मनाने के लिए आया था और मेरे साथ हैवानियत कर रहा था। तभी उसके घर के सभी लोग बाहर चले जाते हैं। वो लड़का बैठकर अपनी भाभी को मनाने लगता है कि देखो मेरे भैया की हालात अगर ऐसी है, शादी हो ही गई है तो बात का पतंगर क्यों बना रही हो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में खुशहाली भरूंगा, वो सारी शौक श्रृंगार सब कुछ मैं पूरा करूंगा जो एक पति पत्नी का करता है। तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम मेरे साथ रह सकती हो मेरी पत्नी बनकर। कहीं ना कहीं उसे गुस्सा लग रहा था क्योंकि उसने चोरी से उसके साथ रात में आकर वो हैवानियत किया था। वो तुरंत कहती है कि आखिर ये बताओ, पहली रात को तुमने ही रात में आया था, तुम ही जो थे कि हैवानियत कर रहे थे। तो बोला हाँ भाभी मैं ही आया था, मैं वो सब कुछ करना चाहता था लेकिन तुमने ही मना कर दिया, हंगामा खड़ा कर दिया, इसलिए मैं भाग गया। सुनती है उसके होश उड़ जाते हैं। वो उसकी पत्नी बनने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि मुझे मेरे माता पिता से बात करा दो जिससे कि मैं उनसे राय ले सकूं और तुम्हारे साथ अपना जीवन गुजार सकूं। वो बात कराने के लिए भी माता पिता और उसके परिवार वाले तैयार नहीं थे। अब होता क्या है, ऐसे ऐसे वो कहता है कि पहले तुम डिसीजन लो, मेरे साथ सुहाग रात मनाओ, मेरे साथ खुशियां मनाओ, उसके बाद तुम्हारे माता पिता से मैं बात कराऊंगा। अगर तुम्हें मन है मेरे साथ तो क्या जरूरी है माता पिता की बात करने की, मेरे माता पिता तो तैयार हैं, तुम्हारे माता पिता से क्या लेना देना, तुम्हें जो सही लगे तुम डिसीजन ले सकती हो। वो कहती है नहीं, एक दो दिन मुझे मौका मिलना चाहिए कि मैं भी अपना जो है कि सोच सकूं। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और वो लोग जो है कि उसके माता पिता से बात नहीं कराते हैं। अब ये जो है कि बहुत चक्कर में फंस जाती है कि आखिर कैसे कुछ रास्ता निकाला जाए। वो समझ लेती है जब तक मैं इसके साथ रिलेशन नहीं बनाऊंगी संबंध, तब तक ये लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं है। दिन में क्या होता है कि उसका देवर जो होता है एक जो है कि कैमरा लगा देता है उसके
बाथरूम में। वो नहाने के लिए जाती है, वो सब कुछ उसके मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड होने के बाद रूम में रात में पहुंचता है, उसका देवर उसके साथ हैवानियत करना चाहता है, वहीं सो रहा था। वो लाख मना करती है कि देखो ऐसा सब कुछ नहीं होता, मेरी तबीयत खराब है, मेरा कमर दर्द कर रहा है, मेरे कुछ अलग ही स्थिति में हो, तुम ऐसी कुछ हैवानियत मत करो जिससे मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वो समझ जाता है कि क्या कुछ मेरे भाभी के शरीर में मूवमेंट चल रहा है, इसलिए वो कुछ हैवानियत नहीं करता, लेकिन कहता है भाभी ये तो बताओ तुम मेरे साथ सुहाग रात मनाओगी या नहीं, मेरे साथ जीवन में रहोगी या नहीं। हंसती हुई मुस्कुराती हुई कहती है कि अगर मेरा पति ऐसा ही है, जब मथुरा दास ऐसा ही है, तो मजबूरी में मुझे तुम्हारे साथ ही तो रहना पड़ेगा, आखिर मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे कौन पूछेगा। वो खुश हो जाता है और खुशी के मारे मोबाइल धरकर वहीं पे सो जाता है। दोस्तों अब इधर जो डेविड था वो शाम को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जो डेविड के पास मथुरा दास जा चुका था, और जाने के बाद इसके घर में अब एक ही ये बेटा था, छोटा वाला, जिसका नाम दिनेश था। दोस्तों दिनेश दास जो था ये घर में अपनी भाभी को अपनी पत्नी बनाने के लिए हैवानियत के चक्कर में पड़ा हुआ था। अब वहीं सो जाता है, उसकी नींद लग जाती है। रात में उठती है, दबे पांव अपने सारे जेवरात वगैरह बिटोरती है और घर से निकल पड़ती है। भागते भागते 7-8 किलोमीटर दूरी का सफर तय कर देती है। तब तक जो है कि दिनेश दास का जो है कि नींद खुलती है और देखता है कि यहाँ पर तो पूजा है ही नहीं, और यहाँ पर भग चुकी है। पूरा घर में ढूंढता है, कहीं नहीं मिलती है, और पूजा निकल चुकी थी। ये लोग मोटरसाइकिलें लेकर चारों तरफ ढूंढते हैं, कहीं भी उसका पता नहीं लगता। तभी अचानक एक फरिश्ता उसके सामने मिल जाता है। वो कहीं से जा रहा था, उसकी मायके के ही तरफ जा रहा था। उससे बताती है, सारी मिन्नतें करती है, सारी मजबूरी बताती है। वो जो होता है उसका हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। उसे बैठाकर 30 किलोमीटर दूरी का सफर तय करके उसके गाँव के बाहर ही वो छोड़कर चला जाता है। अपनी पहचान छुपा लेता है, कुछ नहीं बताता कि इस झमेले में मुझे पड़ना अच्छा नहीं है। जब लड़की अपने माता पिता के घर में रात के 3 बजे पहुंचती है और माता पिता को जगाती है, सब लोग देखकर उस लड़की के हालात और उसके शरीर की स्थिति को सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो चिल्ला रही थी, रो रही थी कि बाबूजी मुझे बचा लो, मेरा जीवन नर्क बन चुका है, कैसे घर आपने शादी कर दिया, मैं तो बर्बाद हो गई। माता पिता का कलेजा कांप उठता है। माता पिता भी खून के आंसू रो रहे थे, और वो भी जो थे कि अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लड़की अभी कुछ बता नहीं पा रही थी कि क्या कुछ हुआ। सारे मेहमान जाग जाते हैं। अभी 4-5 मेहमान जो थे घर पर ही थे खास, और वो सब कुछ देखते हैं ये नज़ारा, तो सबके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों लड़की जब बताती है ये सारी बीती हुई कहानी को, तो बाप का कलेजा कांप उठता है। बाप भी बहुत गुस्से में आता है। जब FIR करता है तो सारी पुलिस टीम जो है हरकत में आकर उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लेती है। जब गिरफ्तार करती है, जब उसके साथ टॉर्चर किया जाता है, पूरे परिवार को जब कड़ाई की जाती है, तो उधर मथुरा दास को बुलाया जाता है। मथुरा दास के साथ षड्यंत्र रचाया जाता है कि तुम कह देना मैं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा, मैं रखूंगा। वो ऐसा ही कहता है, लेकिन वो भी चाल चलता है। मथुरा दास डेविड से कह देता कि जैसे मैं पुलिस थाने में जाऊंगा, पीछे से तुम आ जाना और सारी हकीकत तुम बता देना। उधर ऐसा ही सब कुछ प्लान होता है। लड़की जो थी मथुरा दास के वापस घर जाने के लिए तैयार नहीं थी। इसका कहना था कि वो एक गे लड़का है और ये लोग देवर के साथ मेरा जीवन बिताना चाहते हैं और मैं उसके साथ जीवन नहीं बिताऊंगी। ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, मेरा जो है कि डिवोर्स होना चाहिए। सब कुछ कहानी, सब कुछ जब SSO के सामने सब कुछ ये मामला होता है, तभी जो है कि डेविड वहां पर पहुंच जाता है। डेविड अपने प्यार का जो है कि सारा किस्सा बताता है और मथुरा दास को लेकर बाइज्जत जाने की बात करता है। वो अपना लव जो है कि कोर्ट मैरिज का वो सर्टिफिकेट वहां पर दिखाता है। सब कुछ जो है कि क्लियर हो जाता है। माता पिता को विभिन्न धाराओं में अरेस्ट कर लिया जाता है, लगाकर उनके खिलाफ विभिन्न धाराएं लगाकर उन्हें कोर्ट में चालान भेज दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, उनके खिलाफ मुकदमा चलने लगता है। जो भी कुछ जुर्माना था, वो जुर्माना की उसकी जो हर्जाना था वो लड़की के पक्ष पूजा के पिता को मिलता है, जो कि शादी में बर्बाद हुए थे, और इनको जो है कि जेल भेजकर इनके साथ सख्ती से इनकी कार्रवाई होती है। मुकदमा अदालत में चलता है, कुछ दिन की सजाएं इनकी भी होती हैं और पूरा परिवार जो है जेल चला जाता है। इधर पूजा का जीवन बच जाता है। पूजा अपने घर पर आती है, अपने माता पिता के घर, और कुछ दिन समय बीतता है और ये दूसरा विवाह करती है और हंसी खुशी अपने जो है कि दूसरे ससुराल जाकर अपने जीवन में खुशहाली से रहने लगती है। इधर जो मथुरा दास था वो डेविड के जीवन में खुश था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था और किसी से कोई भी गिला या शिकवा नहीं था। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ हो सकती है, जीवन किसी का भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए कोई भी कहानी, कोई भी वक्त पर, मोमेंट पर सोच समझ कर अपना कदम उठाए, कहीं आपका जीवन भी इसी तरीके से फंस ना जाए। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।